मूलचंद शर्मा हरियाणा सरकार में कैबिनेट परिवहन मंत्री हैं। इसके अलावा उनके पास खान, भू विज्ञान, कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण और चुनाव के 3 अन्य विभाग भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मूलचंद शर्मा हरियाणा के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक हैं। पहली बार शर्मा जी कॉलेज से छात्र राजनीति में शामिल हुए थे और 1987 में इन्होंने इनेलो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। इन्होंने 1996 और 2009 में फिर से चुनाव लड़ा और हार गए। अंत में भाजपा में शामिल होने के बाद 2014 में वो विधायक बने। इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि वह आज कैबिनेट में काफी मजबूत मंत्री के तौर पर जाने जाते हैं। मूलचंद शर्मा के बारे छोटी बड़ी हर बात आज आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका SNA में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें कौन सी होती हैं? खबरें होती हैं वो जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जो आपके आसपास घटित होती हैं, वो शख्सियत होती हैं, वो व्यक्ति विशेष होते हैं जिनके बारे आप जानना, समझना और देखना चाहते हैं। मूलचंद शर्मा का जन्म 4 अप्रैल 1964 को फरीदाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मिथुन लाल शर्मा है। इन्होंने 1987 में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से MA इतिहास में स्नातकोत्तर किया। यानी कि अगर इस लाइन को मैं हिंदी में बताऊं तो उन्होंने 1987 में MDU यूनिवर्सिटी में MA पोस्ट ग्रेजुएशन से किया। यानी कि आपकी भाषा में उसे पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर को कहते हैं। नेताजी अपना बिजनेस करते करते राजनीति में आए। खाली समय में बैडमिंटन और टेनिस खेलने में उनकी गहरी रुचि है। वैसे नेताजी को कबड्डी भी पसंद है और वो कबड्डी के बड़े फैन हैं। अगर बात करें सामाजिक दायित्व निभाने की, तो वो बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, शक्ति मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। परिवहन मंत्री के राजनीतिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहा है। पहले इन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो से 2 बार चुनाव लड़े और उसके बाद आखिरकार 2014 में राष्ट्रीय पार्टी यानी बड़े राजनीतिक दल भाजपा में शामिल होने के बाद विधायक बने हैं। 2014 में मूलचंद शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के लखन कुमार सिंगला को 54,000 वोटों से हराया था। इस उतार चढ़ाव के बाद अब देखिए कैसा रहा है उनका प्रदर्शन, यानी कि मंत्री रहते हुए उनका रिकॉर्ड कैसा है, उनका रिपोर्ट कार्ड कैसा है। बल्लभगढ़ ने पिछले 5 वर्षों में अभूतपूर्व विकास देखा है, क्योंकि इनके निर्वाचन क्षेत्र को पहले नजरअंदाज किया जाता रहा था। पिछले 5 सालों में शर्मा का फोकस अपने निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी संख्या में कॉलोनियों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं के निर्माण पर रहा है। उन्होंने सेक्टर 2 में एक महिला कॉलेज, लड़कियों और लड़कों के लिए एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय स्थापित करने में कामयाबी हासिल की है। निर्वाचन क्षेत्र में 22 सामुदायिक हॉल बनवाने में भी वो कामयाब रहे। सड़कों के निर्माण, सीवरेज सिस्टम और कॉलोनियों में पानी उपलब्ध कराने पर भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं शर्मा जी। नेताजी का कहना है कि बल्लभगढ़ में 5 फ्लाईओवर के निर्माण से यातायात को आसान बनाने में मदद मिली है और शहर भर में LED लाइटें लगाई गई है, जिससे उनका शहर जगमग रहता है। और एक नया मिनी सचिवालय भी अब बन रहा है। और ये सब कैसे हुआ? परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रयासों से हुआ है। कोविड-19 के दौरान परिवहन मंत्री के तौर पर किए अभूतपूर्व काम। योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा हरियाणा से मदद मांगने के बाद कोविड-19 में हरियाणा रोडवेज ने यूपी जाने वाले श्रमिकों के लिए 1000 से ज्यादा बसें उपलब्ध कराई थी। इसके सूत्रधार परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ही थे, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि इस महामारी में बिना किसी परेशानी के प्रवासी मजदूर अपने घरों को पहुंच पाए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि प्रवासी मजदूर इस समय हरियाणा में जहां है वहीं इंतजार करें, वहीं पर उनके लिए गाड़ी पहुंचेगी, वह परेशान ना हो। सरकार उनकी सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है। जब सत्संग भवन बनाने का वादा किया था पूरा, एक बार उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी की इच्छा थी कि उनके गांव में एक सत्संग भवन बनवाया जाए। तो बता दें कि वो नेता होने के साथ साथ राजनीतिक अपनी जिम्मेवारियों के साथ साथ सामाजिक शख्सियत होने का भी वो जिम्मेदारी निभाते हैं।
परिवहन मंत्री ने अपने पैतृक गांव सतपुरा में अपनी स्वैच्छिक निधि से यानी कि अपनी जेब से शिव मंदिर में निर्मित सत्संग भवन का उद्घाटन करते हुए कहा था, और जहां पर उनको ढोल नगाड़ों के साथ, फूल मालाओं के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया था। मंदिर में पंडित सुंदरलाल ने मंत्री को विधि विधान से पूजा अर्चना कराई थी। इस मौके पर मंत्री जी ने कहा था कि आज उन्होंने सत्संग भवन बनवाकर अपने पिता द्वारा किया गया ग्रामवासियों को वादा पूरा कर दिया है, जिसके लिए वे आज बहुत खुश हैं। जब चंडीगढ़ को लेकर कहा था किसी की बपोती नहीं है चंडीगढ़, मूलचंद शर्मा ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्तावित नए विधानसभा भवन का विरोध करने पर पंजाब के नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया था। पंजाब पर हमला करते हुए यहां तक कह दिया था कि चंडीगढ़ किसी की बपोती नहीं, यह दोनों प्रदेशों की राजधानी है। केंद्र जहां चाहेगा हमें जमीन देगा। इससे पंजाब का क्या लेना देना है। पंजाब SYL पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानता। इनके कहने से कुछ नहीं होता, जो केंद्र करेगा वही होगा। तो इस तरह से हरियाणा के इस मंत्री ने दो टूक जवाब दिया था और कहा था कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी उतना ही अधिकार है जितना पंजाब का। जब अधिकारियों को कहा था बांध लो अपना बोरिया बिस्तर, बात नवंबर 2019 की है, जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनते ही फरीदाबाद में अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि जो काम करना नहीं चाहते वे अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। साथ ही अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे अपनी कार्यशैली को सुधार ले, और यदि काम करना नहीं चाहते हैं तो अपना बोरिया बिस्तर बांध कर कहीं चले जाएं, तैयारी कर ले। मंत्री बनने के बाद पहली बार फरीदाबाद पहुंचे थे मूलचंद शर्मा, और तब कहा था कि 40 सालों से विभागों में चले आ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे। अभी उन्हें इन विभागों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अधिकारियों को सख्त निर्देश उन्होंने दे दिए थे। वे ईमानदारी से अपना काम करे, इतना रोब से, इतने रोबीले अंदाज से उन्होंने कहा था जब वो पहली बार मंत्री बने थे। और आपको बता दूं कि उनका मकसद अपनी दादागिरी जमाना नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना था, जिसे उन्होंने एक निजी इंटरव्यू में स्वीकार भी किया था। अब फरीदाबाद के 4 गांव ले लिए हैं गोद। मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद जिले के 4 गांवों को गोद लेने की घोषणा की है। इन गांवों में 50-50 लाख के विकास कार्य कराए जाएंगे। शर्मा ने बताया कि गोद लिए हुए गांवों में 3 गांव पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि 1 तिगांव विधानसभा के अंतर्गत उनका पैतृक गांव शामिल है। गोद लिए हुए गांव में पृथला विधानसभा क्षेत्र के सिकरोना, शाहपुर कला, हीरापुर और तिगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाला उनका पैतृक गांव और जन्मस्थली सतपुरा शामिल है। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को गांव के विकास कार्य कराने के लिए निर्देशित किया गया है। आज हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और ईमानदारी के साथ प्रदेश के विकास नई इबारत गढ़ रही है। हरियाणा सरकार गांव हो या शहर, सभी जगह बिना किसी भेदभाव के विकास करा रही है। विदित रहे कि इससे पहले भी साल 2021-22 में उन्होंने फरीदाबाद जिले के जुनहेड़ा, अटरेना, गढ़खेड़ा, मंधावली और लढोली और नारियाला गांव को गोद लिया था। तो ये थी मूलचंद शर्मा की पूरी जर्नी, उनकी राजनीतिक यात्रा। कितना आप उनके बारे जानते थे हमें जरूर बताइएगा, और कितना आज के इस SNA से आपने उनके बारे जाना है, समझा है, वो भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों को जो SNA को नंबर 1 शो बनाए हुए हैं, लगातार अपना प्यार देकर। बहुत बहुत धन्यवाद। SNA के लिए भारत ताज की स्टूडियो से यशपाल कंच।